जहाँ ना जाए गाड़ी वहाँ जाए पहाड़ी। माता पराशक्ति के जो भी साधक होते हैं या जितने भी उनके भक्त होते हैं, उनकी एक खास बात होती है कि उन्हें क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन साधक अगर अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो कभी कभी वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो अगर आप एक साधक हैं और माता पराशक्ति के एक उपासक हैं और आपको क्रोध आता है तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि साधना के क्षेत्र में आने के बाद हर उस साधक को क्रोध जरूर आता है, क्योंकि साधक बन जाने के बाद उस इंसान को इस संसार के मूल सत्य पता लगने लगते हैं। मतलब गलत और सही का सही सही ज्ञान होने लगता है। तो अगर उसके आंखों के सामने कुछ गलत कार्य हो रहा होता है तो वो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और उसके फलस्वरूप उसे क्रोध भी आता है। तो जो भी माता पराशक्ति के साधक हैं, उनकी जो भी दिनचर्या है, उन्हें अपनी दिनचर्या का निरीक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आज मैंने क्या किया, और किसी ने अगर मुझसे गलत बोला तो मैंने उसका जवाब दिया या नहीं दिया, और अगर मैंने किसी को जवाब दिया तो क्या मैंने क्रोध में जवाब दिया था या फिर मैंने रिलैक्स मोड में जवाब दिया था। टोटल मिलाकर माता पराशक्ति या फिर माता काली के साधक को अपने पूरे दिन का ही निरीक्षण करना होता है। ऐसा करने से साधक को अपने क्रोध पर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। एनीवेज, मुझे परदेश से, अब्रॉड से, दूसरे देश से एक कमेंट आया था कि उन्होंने एक तामसिक शक्ति को भोग लगाकर किसी दूसरे इंसान को अपने वश में किया था, लेकिन अब वो इंसान उनकी पकड़ से बाहर है। मतलब उस शक्ति ने अब काम करना बंद कर दिया है। तो पहली बात, जो शक्तियां वशीकरण के काम को अंजाम देती हैं वो भी तामसिक भोग लगाकर, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं और साधक को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वास्तव में ऐसी शक्तियां किसी की भी सगी नहीं होती हैं। आपने उस शक्ति को भोग लगाकर किसी दूसरे इंसान का मनोभाव बदलकर उसे अपने वश में तो कर लिया, जो कि एक गलत कृत्य के अंडर में भी आता है। हालांकि जैसा कि आपने मुझे कमेंट किया, व्हाट्सअप किया कि अब वो शक्ति उतना काम नहीं कर पा रही है, लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो शक्तियां वशीकरण का काम करती हैं या फिर तामसिक भोग स्वीकार करती हैं वो किसी की भी सगी नहीं होती हैं। लेकिन अब आप उससे काम लें या फिर ना लें, उसे भोग लगाएं या फिर ना लगाएं, वो शक्ति आपसे अटैच हो चुकी है। और जब भी आप किसी निम्न स्तरीय शक्ति को तामसिक भोग लगाकर किसी के मनोभाव को चेंज करने में या फिर बदलने में उसका उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बात वहीं पर खत्म हो गई। उस शक्ति का आपको लगातार इस्तेमाल करते रहना होगा और उसे भोग भी लगाते रहना होगा। अगर अब आप उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर वो ऐसे ही बिना मतलब के आपके साथ अटैच होना बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, वो मुक्त होना चाहेगी। और जो निम्न स्तरीय शक्तियां होती हैं, जो तामसिक भोग स्वीकार करती हैं, वशीकरण करती हैं या फिर किसी का मनोभाव बदल देती हैं, किसी भी ऐसे इंसान को आपकी तरफ कर देती हैं जो इंसान आपको पसंद नहीं करता, तो जब आप उससे काम नहीं लेंगे या फिर उसे भोग नहीं लगाएंगे तो वो मुक्त होना चाहती है, और मुक्त होने के लिए वो उस साधक को ही इस दुनिया से मुक्त करना चाहती है। मतलब अभी तो आप होशो हवास में हैं और आपका दिमाग काम कर रहा है, आप उस शक्ति के बारे में या फिर जिसे भी आप अपने वश में करना चाहते हैं उसके बारे में सोच पा रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा या फिर आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन जो बीमार आप एक नॉर्मली पड़ेंगे, यही तामसिक शक्ति उस बीमार को आपका 200 गुना बढ़ा देगी और अपने आप को मुक्त करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस तरह की शक्तियों को तो कभी भी सिद्ध करना ही नहीं चाहिए, जो कि वशीकरण का काम करती हैं। इस तरह की निम्न स्तरीय शक्तियां किसी की भी सगी नहीं होती हैं, अपने साधक को भी नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल भी नहीं चूकती हैं। तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके आपको एक उच्च स्तरीय तांत्रिक से मिलना चाहिए ताकि आप इस तरह की शक्तियों से छुटकारा पा सकें। और आपसे और जो इस चैनल से जुड़ा है, मेरे हर एक व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वशीकरण करवाने वाली शक्तियों के बारे में आप मुझे किसी भी तरह से ना तो व्हाट्सअप करें और ना ही कोई कमेंट करें। ये बहुत ही ज़्यादा गलत काम होता है। जो इंसान आपको पसंद नहीं करता उसका मनोभाव बदल के उसको अपने वश में करना, इससे ज़्यादा गलत काम क्या हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। हालांकि जो निम्न स्तरीय तांत्रिक होते हैं, जो नेगेटिव ऊर्जाओं को भी साध लेते हैं, भूत प्रेतों को भी साध लेते हैं, वो पैसे के लालच में इस तरह का काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं। अगर आप एक उच्च स्तर के इंसान, साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु बनना चाहते हैं तो आपको इस तरह के निम्न स्तरीय काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।